हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको कवर कर दी गई है फुल्ली कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के साथ। एक ही वीडियो में जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई दूसरे किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मैथ हस्ती चैनल पे बने रहें। मैथ हस्ती चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग किए भी हैं। यदि कोई साथी नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लेंगे। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाव धारा से संबंधित प्रश्न। मैं बता दूं कि नाव धारा से संबंधित प्रश्न को बनाने से पहले आपको चाल, दूरी, समय और रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर दी गई है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देख लेंगे। उसी पे आधारित ये नाव धारा से संबंधित प्रश्नों का अवलोकन करते हैं। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक समुद्र में दो नाविक हैं और अपना नाव पतवार से खे रहा है। तो प्यारे दोस्तों आपको जैसा कि मैं बता दूं, ये दो नाविक हैं और ये क्या है कि समुद्र में अपने नाव को खे रहा है और ये नाव का यही साथी है, यही किनारा है, यही माझी है। इसका लक्ष्य यही है कि ये नाव चला के हमको उस पार जाना है। कहने का मतलब दोस्तों, ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बता दूं कि ये क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी मापते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि ये डाउन स्ट्रीम समझिए और अप स्ट्रीम समझिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब दोस्तों होता है धारा के अनुकूल। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, धारा के साथ, धारा के साथ या धारा के अनुकूल। कहने का मतलब दोस्तों, जिधर पानी की गति है उधर ही नाव जा रही है। मतलब क्या, एक तो नाव का अपना जो स्थिर पानी में चाल है वो होगा ही, और एक धारा उसके साथ होगा तो धारा उसको और तेजी से बहा के ले जाएगा। अप स्ट्रीम का मतलब दोस्तों होता है धारा के प्रतिकूल। इसका ध्यान याद रखिएगा दोस्तों। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, धारा के अनुकूल, या इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह चाल, यानी अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह। ठीक इसी प्रकार अप स्ट्रीम का मतलब होता है दोस्तों धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, या इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। सिंपल दोस्तों, आपको ये याद है कि जब दो ट्रेन एक दिशा में जाती है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों धारा के अनुकूल, धारा के साथ चलती है। और जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल। तो प्यारे दोस्तों ये समझ में आ गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिए। बेसिक जानने से पहले आपको क्या करना होगा, याद रखिएगा प्यारे मित्रों कि इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको जो प्रश्न में दी गई भाषा है उसको अवलोकन करना है। वो उसको अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है। और यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, बहुत शानदार बन जाएगा आपको लिए। तो चलिए आपको बता दूं कि इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना है कि किसी भी नाव, याद रखिएगा नाव, आदमी या पानी का जहाज एक होता है, हमेशा इसको स्थिर पानी में चाल बताता है, स्थिर पानी में चाल लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या, इसका जो चाल हमेशा जो होता है मित्रों शांत जल में ही ज्ञात किया जाता है। नाव, आदमी, पनिया जहाज, स्थिर पानी में ही चाल, इसको हम लोग दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको समझना क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि शांत जल में आदमी की चाल और धारा का वेग, ये क्या होता है याद रखिएगा दोस्तों। यदि सिंपल में चलिए कि शांत जल में नाव की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सिंपल जानते हैं, धारा के साथ नाव की चाल बराबर, धारा के साथ होगा मतलब नाव भी जाएगा और धारा भी जाएगा एक साथ। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, जुट जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। मात्रक जो होगा दे सकते हैं। फिर धारा के विपरीत नाव की चाल, मतलब दोस्तों पानी जिधर जा रहा है उसका विपरीत क्या है, नाव आ रहा है। ठीक है, दोनों दो दिशा में आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब आपको इसमें दो तरह क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको ये दे देगा तो ये कहेगा निकालने के लिए, यही है शांत जल में नाव की चाल दोस्तों। तो आप कर लीजिएगा x + y/2, शांत जल में धारा का वेग x - y/2, यानी यही x + y x - y हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है। चलिए हम लोग समय को बचाते हुए प्रश्नों का अवलोकन करते हैं, प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे कोई प्रश्न दिख रही है, क्या कहता है दोस्तों, गौर से देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, याद रखिएगा ये चल नहीं है, चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करें कि धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या है। तो दोस्तों धारा की दिशा में कहने का मतलब शांत जल में और एक धारा भी है, यानी एक ही दिशा में नाव भी जा रही है और धारा भी जा रही है। तो सिंपल है कि नाव और धारा एक दिशा में जाएगी तो नाव स्पीड में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, चाल जुट जाता है। जब धारा के साथ जाइएगा तो चाल को जोड़ देना है, सेम दिशा में जोड़ देते हैं नाव धारा में, याद रखिएगा। तो क्या होगा दोस्तों, यानी x + y निकाल लेना है। क्या होगा, 7 + 1.5 तो कितना हो जाएगा, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं कि ये आपको थ्योरी से डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी ये जो चाल दे दिया दोस्तों, x दे दिया है और ये y दे दिया है, तो x + y। इसी में कहता दोस्तों धारा के विरुद्ध, अगर इसी में कहता धारा के विरुद्ध तो क्या करिएगा, x - y कर लीजिएगा, 7 - 1.5 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अब वही चीज देखिए, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध मतलब दोस्तों पानी इधर से जा रही है और धारा इधर से आ रही है, यानी एक दूसरे को क्या है, डाइवर्स करेगा, विपरीत दिशा में आ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, जब धारा के विरुद्ध चाल निकालना है तो वहां घटेगा, याद रखिएगा। शांत जल में चाल दे दिया, यानी ये x दे दिया और ये y दे दिया है। आप जानते हैं क्या चीज, धारा के विरुद्ध यदि निकालना है तो धारा के विरुद्ध निकालना है तो आपको घटाना पड़ेगा। धारा के विरुद्ध ना व्यक्ति की चाल है, व्यक्ति की चाल x - y, यानी 9 में से 2.5 घटे। याद रखिएगा घटाने का काम बहुत आसानी से करना है। जैसे 9 में से 2 गया तो 7, 0.5 और घटा लीजिए तो कितना होगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको इजी वे में बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कहता है एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विरुद्ध उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करें कि शांत जल में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यही समझना है मित्रों, यहीं पर आपका कंफ्यूजन होगा। धारा की दिशा में चाल, याद रखिएगा धारा के दिशा में चाल एक x है एक y है, तो ये हो जाएगा x + y = 8 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना है। और धारा के विरुद्ध यानी जिधर नाव जा रहा है या व्यक्ति जा रहा है उसके विपरीत धारा आ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये x ये y है, तो x - y बराबर कितना हो जाए दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही था दोस्तों। इसको यदि आप हल करिएगा तो क्या होगा समझिएगा। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम निकालते हैं, x मिले कितना हो जाएगा 2x, तो 8 + 5, x का वैल्यू दोस्तों 8 + 5/2, यानी दोस्तों 13/2 यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
यानी इसको काटिएगा तो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही चीज़ दोस्तों आपको मैं यहाँ बता दिया था शॉर्ट में कि शांत जल में आदमी की चाल होगा तो दिशा प्लस विरुद्ध बट्टा 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए और धारा का वेग निकालिए तो घटा के भाग दे दीजिए। ठीक है, अब इसका हम बेसिकली यहाँ बता भी दिए हैं। देखिए इसी में दोस्तों कहता कि यहाँ शांत जल में उस व्यक्ति की चाल है। अगर पूछता आपको कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, क्या पूछता दोस्तों, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल के लिए आपको करना क्या होता, याद रखिएगा। कहता यदि धारा की चाल बराबर, तो डायरेक्ट कर लेते आप, यहाँ क्या करते, यानी इसको घटाते यहाँ भी घटाते, ये दोनों जुट जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो 2y बराबर होगा 8 - 5 बट्टा 2, यानी 8 - 5 बट्टे 2 यानी 3/2, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सी ध्यान रखना है, ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा की दिशा में जाएगा तो 6.5 1.5 जोड़िएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न में आइए, क्या कहता है, एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करें कि धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में उस व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा का में चाल का मतलब दोस्तों समझ जाइएगा, x + y है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कहता है, धारा का वेग, धारा होता है दोस्तों y, हमने माना कि क्या चीज, व्यक्ति का मान लिए शांत जल में x और धारा हमेशा समझिएगा y, धारा जो होगा उस व्यक्ति या नाव से कम होगा, नहीं अगर अधिक होगा तो नाव को बढ़ने नहीं देगा, है ना। तो y का वैल्यू निकल गया कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछता है धारा के विरुद्ध और धारा के दिशा में उस व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा। तो धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में, तो प्यारे दोस्तों आपको करना क्या होगा, धारा के दिशा में तो आपको दे दिया, क्या दे दिया, धारा के दिशा में तो दे दिया, ये हुआ आपको धारा के दिशा में, धारा के दिशा में प्रश्न में दे दिया है। ठीक है, अब चलिए अब क्या होगा, अब समझिए धारा के विरुद्ध, अगर आप धारा के विरुद्ध निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 2 घटा लीजिएगा y में तो x का वैल्यू निकल जाएगा 5। तो धारा के विरुद्ध हो जाएगा प्यारे बच्चों, धारा के विरुद्ध जो है चाल हो जाएगा उस व्यक्ति का 5 - 2 यानी 3। तो पूछता है धारा के विरुद्ध और धारा के दिशा में, इसीलिए निकालिए x - y अनुपात x + y। तो x - y यहाँ हो गया है, यानी 3:x + y 7, तो 3:7 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न के लिए आइए। कहता है एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत जल में उसकी चाल 6.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करें कि धारा के विरुद्ध उस व्यक्ति की चाल क्या होगा। प्यारे दोस्तों x + y का वैल्यू दे दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में, ये शांत जल में उस व्यक्ति की चाल मतलब x का वैल्यू दे दिया है 6.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप 6.5 भी लिख सकते हैं। तो पूछता है कि ज्ञात करें कि धारा के विरुद्ध उस व्यक्ति की चाल, तो पहले y निकाल लीजिए, y क्या हो जाएगा, तो 9 में से 6.5 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटाए 3 में से 0.5 घटाए यानी 2.5। तो कहता है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध आपको समझना होगा, धारा के विरुद्ध नाव की चाल कितना हो जाएगा, विरुद्ध मतलब हो गया कि नाव इधर से जा रहा है, पानी इधर से आ रहा है, तो इधर का स्पीड है कितना, इधर का स्पीड आपको 6.5 है और इधर का स्पीड है 2.5, तो ये घटा देगा, घटाने के बाद क्या होगा 6.5 - 2.5, 5 में से 5 0, 6 में से 2 गया 4, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया प्यारे मित्रों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, याद रखिएगा कि धारा के विरुद्ध धारा के दिशा में जो चाल होता है, धारा के दिशा में जोड़ जुट जाता है, धारा के विरुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला 6 नंबर प्रश्न में आइए। एक व्यक्ति की धारा के दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करें कि धारा के विरुद्ध उस व्यक्ति की चाल क्या होगा। याद रखिए धारा की दिशा में यानी x + y का वैल्यू है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग है कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, y का वैल्यू दे दिया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो कहता है धारा के विरुद्ध उस व्यक्ति की चाल क्या होगा। तो पहले व्यक्ति की चाल निकाल लीजिए, 8 में से 1.5 घटा लीजिए तो 6 कितना हो जाएगा मित्रों, 6.5 हो जाएगा, 6.5 यानी 8 में से 1.5 6.5। ठीक है। अब कहता है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यदि आप जाइएगा बाबू तो क्या होगा, धारा के विरुद्ध में बाबू लोग आप जाइएगा तो आपको घटेगा 6.5 में 1.5 घटा लीजिए तो आपका हो गया कितना, 5 में से 5 गया 0, 6 में से गया 5, यानी घटाव सही कीजिएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर में क्या कहता है समझिएगा। कहता है एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात करें कि उस नदी में स्थान ए से बी तक तैर कर जाने, पुनः स्थान बी से ए तक तैर कर आने में उसे कितना समय लगेगा। यदि स्थान ए से बी के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। तो प्यारे दोस्तों आपको समझना है कि ये ए है और यहाँ बी है, दूरी है आपका 12 किलोमीटर। अब फिर गया भी और आया भी 12 किलोमीटर। तो देखिए शांत जल में है 5। तो सबसे पहले देखिए समय जो निकालिएगा, क्या पूछता है यहाँ पर, कितना समय लगेगा जाने और आने में। तो आप सबसे पहले समझिए 12 किलोमीटर गया, जब गया तो चाल इसका बढ़ गया धारा के साथ, 5 + 1 कर लीजिए। ठीक है। और जब फिर आया तो आया तो क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है, आया तो घट जाएगा, ये गया और आया ये दोनों एक दिशा में गया तो जुट गया, तो कितना हो जाएगा 12/6 + 12 कितना 2, सॉरी 5 में से 3 गया 1 न है, 1 है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी इसका चाल है 1 -1, तो ये हो जाएगा आपको 4। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 2 घंटा लगा जाने में, 3 घंटा आने में, यानी 5 घंटे का वक्त इसको लगा। आपको सिंपल समझना है। सिंपल क्या, जितना दूरी जाना है तो चाल जाने में बढ़ जाता है, धारा के दिशा में हमको जाना है, फिर आएंगे तो उसका विरोध करते हुए आएंगे, यानी अप स्ट्रीम में आएंगे, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की दिशा और विरुद्ध चालों में इतना का अनुपात है। एक व्यक्ति की धारा की दिशा में, याद रखिएगा धारा की दिशा में और विरुद्ध के चालों में 4:3 का अनुपात है। यदि ए से बी तक 24 किलोमीटर की दूरी को तैरकर जाने और पुनः तैरकर आने में कुल 7 घंटे का समय लगता है, तो ज्ञात करें कि शांत जल में उस व्यक्ति की चाल कितना है। तो धारा की दिशा में याद रखिएगा दोस्तों, धारा की दिशा में इसका x - y का वैल्यू आपको दे दिया है 4/3, यानी 4:3 के रेशियो दे दिया, यानी इसका चाल हो जाएगा कितना 4x, इसका चाल मान लीजिए कितना हो जाएगा 3x, यानी ये अनुपातिक राशि हम लोग मान लिए हैं। ठीक है। तो क्या कहता है 24 किलोमीटर की दूरी, तो 24 किलोमीटर की दूरी यदि जाता है ये, ठीक है, तो चाल कितना है जाने का x + y, तो 4x, और फिर 24 किलोमीटर की दूरी आने में यानी 3x, इसको लगता है कुल 7 घंटा। तो इसका हम शॉर्ट भी बताएंगे, आप समझ लीजिएगा। पहले इसको समझिए बेसिक चीज। तो कितना होगा 4 × 3, क्या हो गया दोस्तों 4 × 3, 24 है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, 24 कॉमन ले लिए और 4 × 3 आपका कितना हो गया लघुत्तम हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 3 और 4, 4 + 3 7 हो जाएगा, बराबर कितना 7h। तो ये x का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा समय कितना, देखिए इसके लिए हमको x निकालना है ना, x पहले निकाल लीजिएगा, आपका सारा चीज निकल जाएगा। तो 4 3 7 से 7 कट गया, इसके बट्टा में 1 है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 24 = 4 × 3x, तो 4 × 6 24, 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू निकल गया मित्रों 2 किलोमीटर प्रति घंटा, x का वैल्यू, x अनुपातिक राशि। तो अब आप बताइए हमको कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या निकला, ये x निकला 2, तो इसका मतलब ये हो गया 4 × 2 तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
ये 3 है तो 3 गुने 2 तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा x माइनस वाई का। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी, शांत जल में पूछता है दोस्तों। शांत जल में आप निकालिएगा, शांत जल में तो 8 + 6 बट्टे में 2 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझना होगा। देखिए इसको यदि हम शॉर्ट बनाते हैं, देखिए इसको शॉर्ट यदि बनाते हैं, इसको यदि हम ट्रिकी लाइन में लेके चलते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, तो सिंपल में समझिए। 4 3 कितना हो गया, 4 3 आपका 7 हो जाएगा, है ना। 4 3 7 यानी 4 गुने 3 नीचे कर लीजिए, 4 + 3 ऊपर कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 24 भी है ना, तो 24 गुने 2 कर लीजिए। समय आपका 7 घंटा दिया हुआ है, 7 घंटा दिया हुआ है तो गुने कर लीजिएगा 1/7, ठीक है। नहीं गुना वाला ऊपर कीजिएगा तो 7, एक प्रश्न के लिए बराबर 2 निकाल लीजिए, आपका आगे का कैलकुलेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि स्थान ए से बी तक जाने में तथा पुनः बी से ए तक आने में उसे 6 घंटे का समय लगता है, तो ज्ञात करें कि स्थान ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी। ए से बी के बीच की दूरी निकालना है मित्रों, तो ए और से बी की यानी कुल समय आपके पास कितना है, 6 घंटा है। 6 घंटा टाइम है, कुल समय बराबर जाने और आने, तो दूरी मान लेते हैं x दूरी हो गया। तो जाने का चाल कितना होगा शांत जल में, 6 और 1 मिलके कितना 7, और फिर आने का चाल कितना उतना ही आया, तो 6 में से 1 घटा लीजिए, तो 6 बराबर x/7 + x/5। x का वैल्यू जो होगा आप निकाल लीजिएगा, इसका शॉर्ट समझ लीजिए। इसका यदि ट्रिकी समझिएगा तो क्या होगा, याद रखिएगा x/x + y गुने टाइम, यानी 7 गुने 5 चाल ये हुआ आपका 7 5 12 गुने 6, कितना हो जाएगा 7 गुने 5 गुने 6/12, 6 दूनी 12, 7 5 35 बट्टे 2 यानी 17.1/2 यानी 17.5, ठीक है। आपका आंसर 17.5 हो गया। अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला कहता है एक आदमी की धारा के दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यदि वह स्थान ए से बी तक तैर कर जाता है और वापस बी से ए तक तैर कर आता है, उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है, तो ज्ञात करें कि उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। धारा के दिशा में चाल यानी x + y है मित्रों, तथा धारा का वेग दे दिया है, यानी धारा के दिशा में चाल है x + y तो 5, और धारा का वेग y है 1, तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना दोस्तों, 5 में से गया तो 4। अब क्या पूछता है, ए से बी तक तैर कर जाता है और वापस बी से ए तक आता है, यही वही काम कीजिए, यानी 10 घंटा = दूरी x है, तो तैर कर जाएगा तो 4 1 5 हो जाएगा, और जब वापस आएगा तो 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, यानी इसको डायरेक्ट आप 3 कर लीजिए, 4 में से 1 गया तो 3। इसको हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए, दूरी बराबर आप निकाल लीजिएगा, x का जो वैल्यू निकला आंसर निकल गया। इसका ट्रिकी यदि आप निकालते हैं तो ट्रिकी डायरेक्ट दूरी बराबर आपका निकालिएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है ना, आप करिएगा 5 गुने 3, 5 + 3 गुने 10, कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 15/8 गुने 10, 5 4 15 5 75, 75/4 के दिशा में निकाल लीजिए। x + y चाल हो गया आपका 7 × 2 9 किलोमीटर प्रति घंटा, x - y हो गया 7 - 2 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी पूछता है, दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या जानते हैं दोस्तों, चाल गुने समय। तो आप डायरेक्ट पहले ट्रिकी निकाल लीजिए। ट्रिकी हम लोग क्या करते हैं कि 9 है 1 5 है, तो 9 गुने 5, 9 - 5 गुने 2, 9 × 5 = 45 बट्टे में 4 गुने 2, 2 दूनी 4, 45 का आधा कर लीजिएगा 22.5, यानी 22.5 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। इसको अगर आप लॉन्ग में बनाते हैं तो क्या होगा, तो आप समझिएगा कि मान लीजिए कि x किलोमीटर दूरी है, इसका डिस्क्राइब कर देते हैं, x किलोमीटर दूरी है, जाने के चाल हुआ ये, फिर
अगला केस कहता है क्या, इसका जो दूरी है इसके बराबर जो है, फिर वही दूरी में वापस आता है ये, तो कितना लगता है समय, इसको 2 घंटा अधिक लगता है, और ये बराबर है तो यहाँ कर लीजिएगा -2। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ट्रिकी बहुत ही कारगर है, आप ट्रिकी पर ही बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक व्यक्ति धारा के दिशा में चाल धारा के विरुद्ध चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। धारा के दिशा में चाल x + y x - y, इसका जो चाल है एकरा से कितने अधिक है बउआ, ये 5 प्लस अधिक है। ठीक है, यदि 30 किलोमीटर धारा के दिशा में जाकर पुनः वापस आने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगा हो, तो ज्ञात करें कि धारा के दिशा में उस व्यक्ति की चाल कितना होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट पहले समझिए। इसका मतलब अगर आपके पास समय है तो इस तरह बना सकते हैं, नहीं है समय तो ट्रिकी बना लीजिएगा। 30 किलोमीटर गया तो धारा भी सहयोग किया, तो x + y है, मान लीजिए इसको a मान लेते हैं, ये a है, ये a + 5, यानी a + 5 से गया। ठीक है, फिर 30 किलोमीटर वापस आया तो कितना हो जाएगा, a बराबर कितना लगता है दोस्तों, 5 घंटे। अब देखिए इसमें से कौन दीजिएगा तो 5 घंटा हो जाएगा, आप सिंपल समझिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए, इस तरह के प्रश्नों को बाबू ऑप्शन से बनाना है, बुआरे ऑप्शन से बना लेना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से अगर हम 10 रखते हैं तो यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 × 5 = 15 दूनी 30, यानी 2 घंटा लगा, 10 × 30 तो 3 × 2 = 5 घंटा। यानी आपके पास कितना हो जाएगा, 30 में 10 + 5, 30 में 10, तो क्या आता है ऑप्शन ए सी। ठीक है, ये 2 घंटा और ये 3 घंटा, आपके पास हो गया 5 घंटा। ठीक है, अन्यथा आप इस पर भी हल कर सकते हैं, ये ट्रिकी है, ऑप्शन से बना लीजिए, नहीं तो प्रोसेस आप इक्वेशन में बना के हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कहता है एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि किसी निश्चित दूरी को धारा के विरुद्ध तैरने में लगा समय उतनी ही दूरी को धारा की दिशा में तैरने में लगा समय का दुगुना है, तो ज्ञात करें कि धारा का वेग क्या होगा। जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने हो, ठीक है, तो आप घबराए नहीं, आप समझिए कि इसका बहुत आसान उपाय है। आसान उपाय के लिए मैं बता दूं आपको, याद रखिएगा, शांत जल में चाल दे दिया, याद रखना है क्या, शांत जल में दे दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। निश्चित धारा के विरुद्ध तैरने में लगा समय उतनी ही दूरी धारा की दिशा में तैरने में लगे समय, यानी x + y x - y में टाइम का डिफरेंस क्या दे दिया है, विरुद्ध तैरने में लगा समय का दुगुना है, यानी इसमें लगता है 2 तो इसमें लगता है 1, यानी रेशियो निकल गया। तो अब क्या कर, धारा का वेग, यानी धारा का वेग y निकालोगे बाबू तो क्या होगा, याद रखिएगा, y निकालोगे तो ये इसका डिफरेंस कर लीजिए, 2 - 1 2 + 1 × 6 कितना हो जाएगा, 1/3 × 6 तो 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न को ट्रिकी बना लेना है, ट्रिकी बनाना आसान हो जाएगा। अगर आप इसको लगता है कि हमको इसको सर हमको बना दीजिए अथी में प्रोसेस में, तो प्रोसेस में भी आप बना सकते हो, प्रोसेस में बना सकते हो, लेकिन आपको उतना फायदा है नहीं। ठीक है, फायदा नहीं होगा अगर मान लेते हैं इसका, चलिए यहीं रखिए, ट्रिकी रखिए। चलिए अगला प्रश्न में आइए, क्योंकि समय कम है, हमको अधिक से अधिक प्रश्न हल करना है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा के दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय का तिगुना समय लेता है। तो प्यारे दोस्तों, x + y x - y दूरी है, ये देखिए दूरी, ये d कहता है, तय करने में धारा उतनी ही समय 3 गुना समय लेता है। तो दोस्तों किधर लगेगा 3 गुना, यहाँ 3 लगेगा तो यहाँ 1 लगेगा। वही धारा का वेग, यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और y का वैल्यू दे दिया है, यहाँ क्या दे दिया है, y का वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वहां दिया था x का वैल्यू, यहाँ दे दिया है y का वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना, वैसे ही बना दो यार, क्या होगा, सेम कर दो। तो सेम करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसका थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ ऊपर में माइनस कर दिए, अंतर बट्टा योग कर दिए, यानी धारा का वेग। जब हम व्यक्ति का चाल निकालेंगे दोस्तों, तो योग बट्टा अंतर कर लीजिएगा, योग बट्टे अंतर गुने क्या चीज, धारा का वेग, यानी y। तो 3 + 1 3 - 1 × 4, तो कितना हो जाएगा, 4/2 × 4, तो 2 दूनी 4, तो 8 किलोमीटर
प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न में आइए। कहता एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा के विरुद्ध लगने वाला समय धारा की दिशा में लगने वाले समय का तिगुना है। अब देखिए वही चीज है, तो धारा का वेग क्या है, धारा का वेग और समय का दे दिया है 2 गुना 3 गुना, तो क्या करिएगा, यानी y का वैल्यू निकालिएगा दोस्तों। तो अंतर बट्टा योग गुने चाल x, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना कह रहा है, ध्यान रखिएगा, x + y x - y, यहाँ 3 गुना का रेशियो है, तो 3 - 1 3 + 1 गुण x का वैल्यू 9.1/3। अब इसको आप हल कर लीजिए, 2/4 गुण 27 1 28/3, 4 × 7 28, 14/3, 3 × 4 12, 4.2/3। आपका आंसर हो गया, इतना आवर्स इसको लगेगा। ठीक है, ट्रिक समझ में आ गया होगा। योग बट्टा अंतर, अंतर बट्टा योग, याद रखिएगा। यदि हमको धारा का वेग निकालना है तो अंतर बट्टा योग कर लेना है बउआ रे, और यदि व्यक्ति का चाल निकालना है तो योग बट्टा अंतर कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए, एक आदमी धारा के दिशा में 10 मीटर जाने में 3 सेकंड का समय लेता है। धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा मित्रों, x + y, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 10/3 मीटर पर सेकेंड। इसको निकालिएगा 10/3, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए, क्योंकि आपका आंसर सब है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या होगा, मीटर से ऊपर हो जाए 18, नीचे 5। इसका रामबाण तरीका बताए हैं कि 18 रसगुल्ला खाएंगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, 18 ऊपर 5 नीचे। ठीक, इसका अपोजिट करेंगे, तो बड़ा से बड़ा में बदलना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। छोटा में है यहाँ बड़ा 18 है तो 18 हम लोग ऊपर कर दिए, 3 × 6 18, 5 दूनी 10, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा x + y का हुआ। अब देखिए धारा के विरुद्ध x - y प्यारे बच्चों क्या होगा, इतना गुने 18/5 कर लीजिए, 5 3 × 6 18, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछता है, शांत जल में आदमी की चाल, x का वैल्यू आंख बंद करके भी बना सकते हो, यानी 18/2 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर बउआ 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी धारा के दिशा में 12 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में 3.1/2 घंटे का समय लेता है। तो ज्ञात करें कि शांत जल में चाल क्या होगा। तो ये बहुत आसान है, पहले इस क्वेश्चन समझ लीजिए। धारा के दिशा में 12 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में 3.1/2 घंटे का समय लेता है। शांत, तो ज्ञात करें कि शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगा। शांत जल में व्यक्ति की चाल, तो दोस्तों हम लोग धारा के दिशा में इसका चाल कितना हो जाएगा, 12/3.5। ठीक है, और धारा के दिशा में कितना हो जाएगा, 9/3.5। ठीक है, तो हमको शांत जल का पूछता है, तो शांत जल का निकाल लीजिए। तो शांत जल के लिए क्या हो जाएगा, शांत जल के लिए मित्रों x का वैल्यू जोड़ के 2 से भाग ना देते हैं हम लोग, तो 12/3.5 प्लस 9/3.5 अपन 2, 3.5 लघुत्तम, 12 9 21 गुने 2 कर लीजिए, इसका 0 हो जाएगा यहाँ पर। 5 7 35, 5 से काट रहे हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 7 6 42, 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और इसका हमको करना क्या है। चलिए आज का लास्ट सवाल आपके लिए, देखिए कहता एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में 4 घंटे का समय लेता है। तो ज्ञात करें कि धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग ज्ञात करना है। देखिए 19 नंबर प्रश्न आपके लिए है, सेम जैसे पीछे बनाए हैं। धारा की दिशा में हो गया दोस्तों x + y चाल, यानी धारा की दिशा में इस टाइप के प्रश्न को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, इसका हम ट्रिक भी आपको बता देते हैं, ट्रिक भी समझ जाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए प्रोसेस, 15/4
x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा कितना दोस्तों, 7 किलोमीटर जाता है, 7/4। तो पूछता है धारा y होगा, ये y होगा तो x काटना पड़ेगा, तो 15/4 माइनस 7/4 बट्टे में 2, 4 लघुत्तम, 15 में 7 गया 8, 2, ये कट जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम इसको ट्रिक बनाएंगे, याद रखिएगा ट्रिकी इसको दोनों बता देते हैं, दोनों दूरी का हमेशा योगफल, दूरी देखिए 2 है, 15 और 7 है ना, तो 15 7 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 15 और 7 में से घटाए तब ना 8 आया, अंतर, दूरी का अंतर हो गया, यानी दूरी का अंतर बटे दो गुने समय। ठीक है, अब देखिए दूरी का अंतर कितना है, 15 माइनस 7 कर लीजिए, और 2 व 4 घंटा लगता है तो 4 कर लीजिए, 8/8 यानी 1 घंटा। ठीक है, आपका यही हो जाएगा। इसका भी ट्रिक आपको बता देते हैं, इसका भी ट्रिक समझ लीजिए। इसको हमको निकालना है शांत जल में व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल। यहाँ देखिए दूरी 12 9 21 हुआ ना, तो दूरी का योगफल कर लीजिए, दूरी का योगफल बट्टा 2 गुने समय। तो योगफल कितना, 12 9 21, 12 + 9 21, और 2 गुने 3 दूनी 6, 1 7/2, ये कट जाएगा 21/7, यानी आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 7×21। बस हो गया। आप बने रहे, पुनः क्वेश्चन लेके मैं आ रहा हूं, 20 नंबर प्रश्न, 21 नंबर, 2-4 क्वेश्चन और है, उसको भी सोल्यूशन करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।